Hello friends, today I will start with the topic line and angles, and this is the topic of class 9th geometry part, and that is important. ठीक है, further that's why I am covering the geometry part of the class 9th. So the first topic in class 9th geometry part is lines and angles. ठीक है, उसमें फर्स्ट वन क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि 2 points are required to form a line. ठीक है, there are 2 points रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए लाइन. अगर हम 2 पॉइंट्स को ले स्पेस में ऑन द पेपर, जैसे ये 2 पॉइंट्स को हमने लिया, तो अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, तो लाइन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी इधर से भी. ठीक है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए लाइन एंड दैट विल बी एक्सटेंडेड इनफाइनेटली फ्रॉम ईच साइड. ठीक है, दैट शुड बी द लाइन. ठीक है, तो लाइन का डिफिनेशन ये हो गया. उसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है, द पोर्शन विच हैज 2 एंड पॉइंट. ठीक है, इट इज द पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट. ठीक है, लाइन में क्या था कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते थे. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों तरफ एंड पॉइंट है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट में हम दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते. ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स. सो दिस इज लाइन सेगमेंट. लाइन में दोनों तरफ से बढ़ा सकते थे. उसके बाद क्या आता है, थर्ड वन इज रे. रे में क्या है कि एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से ये ओपन होता है, ओपन टू मूव. ठीक है, एक तरफ से हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये रे हो गया. तो दिस इज रे, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज लाइन. डिफरेंस क्या है, लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, मतलब विच हैज नो एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स and ray which has 1 end point and 1 point is free to move. ठीक है, which can be extended infinitely. ठीक है, this is the difference between line segment, line and ray. अच्छा, लाइन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. ठीक है ना, लाइन सेगमेंट को, रे को ये, लाइन सेगमेंट को ये, इन जनरल. बट इन मैथमेटिक्स हम अलग अलग नहीं करते हैं, ए बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. चाहे लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो भी ए बी से, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो भी ए बी से. ठीक है, और रे की रिप्रेजेंट करना हो तो भी ए बी से. ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन अबाउट लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन. उसके बाद क्या है, एंगल. सॉरी, उसके बाद हम कोलिनियर्स को देख लेते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स क्या है. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स इफ लाई ऑन द सेम लाइन. ठीक है, अगर एक ही लाइन पे लाई करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स है विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन है. 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 इफ लाई ऑन द सेम लाइन देन दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, अगर मान लिया 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन नहीं है, जैसे ये 3 पॉइंट्स दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, दैट्स व्हाई these 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. उसके बाद एंगल क्या है, एंगल कि अगर मान लिया ये ओ ए रे है. ठीक है, और इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराया. ठीक है, ये ओ ए है, इसको हमने इधर टर्न कराया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ टर्न है, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ टर्न है दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल. अगर कोई भी रे ओ ए अपने इनिशियल स्टेट से यहाँ पे आया, इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, तो जो ये मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट ऑफ टर्निंग, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एंगल. ठीक है, ये जो स्पेस कवर्ड हुआ, ठीक है, ये जो फिगर है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगल शुड बी पॉजिटिव. मान लिया ये ओ ए है और ये ओ बी है और बीच में एंगल होता 30 डिग्री. ठीक है, टर्निंग जो हुआ वो 30 डिग्री हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम बोलते थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. और एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है, डिग्री इज द यूनिट, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री. ठीक है, रेडियन भी है, तो बट हम डिग्री की बात कर रहे हैं. अगर मान लें ये थीटा 30 डिग्री है तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल. ठीक है, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मान लिया यही ओ ए इस डायरेक्शन में घूमता और ओ बी यहाँ पे आ जाता, तब यहाँ भी एंगल फॉर्मेशन है, यहाँ भी मेजरमेंट ऑफ टर्न है,
बट इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल शुड बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज नेगेटिव एंगल। अगर मान लिया अगर यहाँ थीटा 30 डिग्री होता तो हम बोलते थीटा इक्वल्स टू -30 डिग्री। क्यों? चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। समझ में आ गया? और ये जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है, ये जो दो पार्ट है OA एंड OB, दीज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ द एंगल। OA एंड OB आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द टू रेज originating from the same point, this point is called vertex of the angle, and these two OA and OB are called the arms of the angle। ठीक है, vertex हो गया, arms हो गया, ठीक है, arms भी हो गया, everything has been covered। ठीक है, now अब हम डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे। एक्यूट एंगल क्या है? वो एंगल, ठीक है, here x will be considered as the some angle। अगर मान लिया कोई एंगल थीटा से बड़ा और 90 से छोटा है तो उस तरह के एंगल को क्या हम बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ये दिख भी रहा है, ये 90 से छोटा होगा। अगर मान लिया ये 90 है, ठीक है, तो 90 से तो छोटा ही है x, लेकिन 0 से बड़ा है। 0 मतलब इसी पे लाई होता, 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ टर्न हुआ है। ठीक है, तो वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो, उस तरह के एंगल क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। सो x इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल का यूज हम इन जनरल इंग्लिश बोलचाल की भाषा में भी करते हैं। सो डोंट बी एक्यूट एंगल, मतलब छोटा मत बनो। ठीक है, तो एक्यूट एंगल को हम इन जनरल इंग्लिश स्पीकिंग में भी करते हैं। ठीक है, तो इसको जानना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या है? वो एंगल जो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे y 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज कॉल्ड एज 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, और ये दिख भी रहा है बीच में क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 से तो बड़ा है, ये जो एंगल है वो 90 से तो ग्रेटर है, बट अब 180 नहीं हो सकता। 180 होने के लिए इसको पूरा यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो इस तरह के एंगल को क्या हम बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट एंगल शुड बी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, ए लीनियर पेयर विल फॉर्म 180 डिग्री एंगल। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म दी 180 डिग्री एंगल, सो दिस इज 180 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो, तो दिख भी रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। अगर मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता तब तो ये पूरा 360 हो जाता। ठीक है, लेकिन इतना गैप है इसलिए 360 से छोटा है बट 180 से बड़ा है। 180 तो समवेयर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ एक्सटेंड करूं, ठीक है, इससे, तो 180 तो यहां से लेके यहां तक ही हो गया, लेकिन उससे ज्यादा है, इतना अमाउंट भी है। इसका मतलब ये टोटल यहां से यहां तक 180 प्लस दिस, तो ऑफ कोर्स द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ठीक है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी बोलूं, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, तो ये यहाँ पे दो एंगल्स का सम क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, तो हम बोलेंगे एंगल a एंड एंगल b आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अगर मान लिया एंगल a है 30 डिग्री, मैं बोलूंगा राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुआ? दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, वो दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे का क्या होगा? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल्स क्या है, तो देखो इसको हम फिगर समझते हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये मान लिया डी है। इसको मान लिया हमने θ1, दिस इज θ2, दिस टोटल एंगल इज θ, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल क्या है, तो यहां पे हम एंगल सी ए डी, ठीक है, वो क्या है सी ए डी, वो क्या है θ2, और एंगल डी ए बी, ये क्या है θ1, एंगल डी ए बी, ठीक है, ये क्या है θ1। सी ए डी बोलो या डी ए बी बोलो या बी ए डी बोलो, एक ही चीज है, ये क्या है θ1, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सी ए डी है और ये जो डी ए बी है, इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म है, वो क्या है ए डी, ठीक है। ए डी इज द कॉमन आर्म एंड बोथ एंगल्स हैज द सेम ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, हैव द सेम ऑरिजिनेटिंग पॉइंट। दोनों का जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है वो पॉइंट ए है, मतलब कॉमन पॉइंट क्या है ए, ठीक है, और दोनों के पास एक कॉमन आर्म है दैट इज ए डी, एंड जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के इधर साइड है, एक इधर तो एक इधर, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स को हम एडजेसेंट तभी बोल सकते हैं जब वो दोनों एंगल्स का जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है, वो सेम हो, ठीक है, और उसके पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए जो कि यहाँ पे है ए डी, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है दैट विल बी ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल सी ए डी है और एंगल डी ए बी है, ठीक है, θ1 एंड θ2, ये दोनों एंगल्स क्या होगा एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कॉमन आर्म है ए डी, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म क्या है ए सी एंड ए बी, ठीक है, वो इधर साइड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स होगा। अब अगर मेरे से यहाँ कोई पूछे कि एंगल, ठीक है, एंगल सी ए बी, ठीक है, एंड देन एंगल डी ए बी, अगर एंगल सी ए बी, ठीक है, सी ए बी एंड एंगल डी ए बी, ठीक है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है सी ए बी एंड डी ए बी? तो देखो सी ए बी और डी ए बी दोनों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। सी ए बी और डी ए बी में जो कॉमन आर्म है वो ए बी है, ठीक है। दोनों एंगल का ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है, दोनों एंगल का जो कॉमन आर्म है सी ए बी एंड डी ए बी में ए बी इज द कॉमन आर्म, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है दैट इज ए सी एंड ए डी, वो कॉमन आर्म की इधर साइड नहीं है, मतलब अलग अलग तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। सो दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है, दोनों के पास एक कॉमन आर्म भी है दैट इज ए बी, बट जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक ही तरफ है, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म नहीं है। दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर नॉट कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या कंडीशंस है कि बोथ एंगल्स शुड हैव द कॉमन आर्म, कॉमन पॉइंट, ठीक है, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट सेम होगा दैट इज वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स सेम होगा। दूसरा कि दे मस्ट हैव वन कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म भी है, एंड जो नॉन कॉमन आर्म है इट इज इंपॉर्टेंट, नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द डिफिनेशन, दिस इज द कंडीशंस अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है कि अगर मान लिया कि यहीं पे अगर मैंने ये, ठीक है, ये हमने लाइन लिया और यहाँ पे ये, इसको हमने बोला ए बी सी, ये थीटा है, ठीक है, ये भी θ1 θ2, ठीक है। अब ये θ1 θ2 क्या एडजेसेंट एंगल्स है? तो θ1 θ2 के पास जो
ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, वर्टेक्स वो सेम है, ठीक है। कॉमन आर्म क्या है, OA, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों तरफ है, इधर और इधर। तो यस, θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल। तो अगर मान लिया ये जो आर्म है नॉन कॉमन आर्म विल फॉर्म ए लाइन, ठीक है, देन द एंगल विल बी फॉर्म्ड एज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर मान लिया टू एडजेसेंट एंगल ऐसे है जिसका नॉन कॉमन आर्म लीनियर एंगल मतलब लाइन बना रहा है, दैट विल बी लाइन। तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड द सम ऑफ दोस टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। क्योंकि ये OA कॉमन आर्म है एंड OB एंड OC आर दी नॉन कॉमन आर्म और वो एक लाइन है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। और ऑफ कोर्स ये टोटल एंगल क्या होगा ऑन दी लाइन, 180 डिग्री, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है, अगर मान लिया दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो गया, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सेम चीज, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा, जो इंटरसेक्ट ना करे, तो वो तो एक ही कंडीशन में फॉलो हो सकता है, दैट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अदरवाइज तुम कोई भी दो लाइन लो जो कि पैरेलल नहीं है, आफ्टर सम टाइम दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब बोल सकता है कोई सर कि ये भी तो हो सकता है, बट अगर तुम इसको बढ़ाते जाओगे तो एट सम पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट, ठीक है, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट। So these two lines are not called intersecting lines. Sorry, these two lines are not called non-intersecting lines. तो intersecting lines क्या हुआ, वो दो लाइन जो intersect करे। Non-intersecting line, two parallel lines are called as non-intersecting lines. So they will not intersect each other at any point. ठीक है, चाहे तुम कितना भी बढ़ा लो, ठीक है। तो ये हो गया intersecting and non-intersecting line. अब यहाँ पे एग्जाम 6.1 है, ठीक है, एग्जाम 6.1, इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है। वैसे भी हम ये जानते हैं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे, ठीक है। ये OA कोई रे है जो कि लाइन BC पे स्टैंड है, तो जो एंगल बन रहा है उसका सम 180 डिग्री होगा, ये तो हम जानते हैं, वही ये चीज लिखा हुआ है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये जो एग्जाम 6.1 है, आई एम कवरिंग द NCERT, दैट्स व्हाई 6.1 आई हैव रिटन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCERT आई विल गो ऑन, ठीक है। तो 6.1 क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ये तो पता हो गया। 6.2 क्या है, ठीक है, इसी का उल्टा, ठीक है। अगर मान ले कोई रे स्टैंड्स है किसी लाइन पे और तो जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, 180 डिग्री, दे विल फॉर्म 180 डिग्री। अब इसी को उल्टा हम क्या बोलेंगे, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। ये बात सही है, अगर मान लिया टू एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है ऑफकोर्स लाइन बनाएगा। बिना लाइन बनाए 180 डिग्री, बिना लाइन बनाए 180 डिग्री हो ही नहीं सकता। ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है उसको लाइन बनाना ही पड़ेगा, देन ओनली ये जो OA रे है जो 180 डिग्री बना रहा है एडजेसेंट एंगल θ1 एंड θ2, वो तभी होगा जब जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे विल फॉर्म लाइन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, एग्जाम 6.1 है, 6.2 स्टेटमेंट ये है। अगर हमको लॉजिक समझ में आता है तो बस ये स्टेटमेंट याद हो जाएगा। सो स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। थियरम का तो हम प्रूफ भी देखेंगे, एंड द प्रूफ ऑफ थियरम इज only important in class 9th, and again if you will go in class 10th then also there are some theorem। तो जो प्रूविंग है उसको हमने एक बार देखा, प्रैक्टिस किया, और उसको वहीं तक छोड़ा। जब फिर एग्जाम आएगा देन वी विल अगेन प्रैक्टिस द प्रूविंग ऑफ द थियरम, बट द स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द थियरम एंड एग्जाम, क्योंकि वो क्वेश्चंस में अप्लाई होगा
and if you go in higher classes they will be also applied in this questions. तो लॉजिक क्या है कि हमें स्टेटमेंट्स को याद रखना है और उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, थियरम के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, प्रूविंग हम एक बार देखेंगे, ठीक है, और समझ के फिर उसको छोड़ देंगे वहां पे. फिर जब एग्जाम आएगा देन वी विल गो थ्रू द प्रूफ ऑफ द थियरम जस्ट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम्स, बट द एप्लीकेशन शुड बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज. ठीक है, एंड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन दे आर यूजफुल. ठीक है, तो यहां तक ये हो गया. अब जो नेक्स्ट पार्ट, सो द थियरम 6.1 इज if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. ठीक है, तो this is the theorem 6.1 and this is the statement of theorem 6.1. if two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दो लाइंस ए बी एंड सी डी, अगर हमने दो लाइंस लिया एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है दैट इज ए ओ डी, और इसका करस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट क्या है, सी ओ बी. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ए ओ सी एंड बी ओ डी. ठीक है, तो दे आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ठीक है, और ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बना, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ पे, ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, यही थियरम है, इसको याद रखना है. अब इस थियरम का प्रूफ क्या है, तो दे आर सर्टेन प्रोसीजर. ठीक है, जितने भी थियरम्स होंगे उसमें जो प्रोसीजर है, फ्रेम वर्ड है, उसे हमें सेम यूज करना है एज द सेम. और जो प्रूविंग सिस्टम है, ठीक है, प्रूफ के अंदर जो हम प्रोसीजर लिखेंगे वो डिफरेंट होगा बेस्ड अपॉन द थियरम. ठीक है, तो इस थियरम का गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. आफ्टर ड्राइंग द फिगर आई विल राइट गिवन. ठीक है, अदर थियरम में भी हम गिवन लिखेंगे. तो यहाँ गिवन क्या है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर. हमने मान लिया टू लाइन्स ए बी एंड सी डी है. Two lines AB and CD intersecting each other at point O. So the formed vertical opposite angles are. तो कौन कौन से vertical opposite angles बना, एक बना AOC और इसका vertical opposite BOD. ठीक है, सिमिलरली एक BOD बना. ठीक है, एक BOD बना तो इसका vertical opposite क्या होगा, COB. ठीक है, AOD COB. ठीक है, ये AOD तो इसका COB, और ये BOD तो इसका vertical opposite AOC. So there are two pairs of vertical opposite angles are formed. ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ये जो vertical opposite angles है that should be equal. ठीक है, तो इसी को हमने टू प्रूव में लिखा, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD एंड एंगल COB इक्वल्स टू एंगल AOD. टू प्रूफ में ये है. नाउ द नेक्स्ट फ्रेम वर्ड इज प्रूफ. ठीक है, इस प्रूफ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रूव करें ये जो स्टेटमेंट है थियरम का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, यहाँ पे क्या है, सिंस रे ओ ए, ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए लाइन सी डी. ये सी डी लाइन है. ठीक है, इस पे ओ ए स्टैंड्स है. तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम 6.1 जो हमने बताया था, ठीक है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी, सो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं. ठीक है, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल एंड देयर सम इज 180 डिग्री. तो इसी चीज को हमने लिखा. ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, ऑल्सो रे OD स्टैंड्स ऑन ए लाइन AB. अब फिगर में गया OD, मतलब ये OD AB पे स्टैंड है. ये बात तो सही है. अगर OD AB पे स्टैंड है तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ये और ये, इस दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. Then from 1 and 2, angle AOC plus angle AOD equals to angle AOD plus angle BOD. अब ये angle AOD and angle AOD will be cancelled out. So angle AOC equals to angle BOD. This is proved. ठीक है, तो similarly we can prove the other result also. So this is the other result. ठीक है, तो similarly हम इसको भी prove कर सकते हैं. ठीक है, this pen is not running. Let me find.
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। ठीक है, पेन चल नहीं रहा था तो ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम इस रिजल्ट को भी ठीक है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।